बिग मैजिक गंगा देखने वाले आप तमाम दर्शकों को मैं प्रियेश सिन्हा आपके चाहते शो बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स में वेलकम कहता हूं। दोस्तों, आज जिस बिग बहुरिया के घर में जाने वाला हूं, वंदना उनका नाम हुआ। वंदना जी ने अपने जीवन में संघर्ष का टाइम बहुत कम देखा, और जो संघर्ष देखा वो शादी के बाद। शादी के बाद एक ऐसा समय था जब उनके पूरे परिवार आशाहीन हो चुके थे और शहर छोड़कर गांव जाने की तैयारी में थे। और ऐसे समय में एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह, एक मंझे हुए गृहिणी की तरह वो उस प्रॉब्लम से जूझी और सफलता के साथ अपने परिवार को खुशियों के डगर पे ले आई। बिग बहुरिया वंदना जी ने ये कैसे किया, क्या करती हैं, आइए उनसे मिलेंगे और जानेंगे। आज की हमारी बिग बहुरिया है वंदना सिन्हा, जो कि अपने परिवार के साथ पटना के शेखपुरा इलाके में रहती हैं। उनके पति शैलेश कुमार अपना खुद का बिजनेस करते हैं। दोनों की एक बेटी है और घर में सास ससुर भी हैं। बहुरिया वंदना के मुताबिक उनकी सासू माँ उन्हें उनकी दादी की याद दिलाती हैं। मेरी दादी को हम बहुत प्यार करते थे, तो उनको देखकर हमको ऐसा लगा कि जैसे वो प्यार करती थी हमको, ये भी उतना ही प्यार करती थी। ये अपने हिस्से की खीर मुझे बहुत पसंद है, तो अपने हिस्से की खीर भी अपने से दे देती थी मेरे को। सास और बहुरिया के इस प्यार भरे रिश्ते में और क्या कहना है दोनों का एक दूसरे के बारे में, ये जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। शेखपुरा पटना इलाके में मैं आज मौजूद हूँ। वंदना सिन्हा जी आज की बिग बहुरिया, उनसे मिलेंगे। लेकिन उनसे मिलने से पहले उनके पड़ोसियों से मिलना हम कैसे भूल सकते हैं। उनसे भी मिलेंगे, बातें भी करेंगे, गेम भी खेलेंगे और जानेंगे कि वंदना जी और उनकी सासू माँ दोनों आपस में कैसे रहते हैं, दोनों के बात व्यवहार कैसे हैं और पड़ोसी उनके बारे में क्या राय रखते हैं। आइए मेरे साथ। बिग बहुरिया वंदना जी की पड़ोसन मेरे साथ हैं। एक एक टीम बन गई है। मेरे दाएं तरफ हैं शिल्पा और निशा, आप लोग हैं बहुरिया की तरफ से। मेरे बाएं तरफ हैं वीना जी और नेहा जी, आप लोग हैं सासू माँ की टीम की तरफ से। तो टीम में तो आप लोग हैं, पर टीम में कुछ करना भी पड़ेगा, आप लोगों को गेम खेलना पड़ेगा। चलिए फिर आज आप लोगों को सासू माँ की तरफ से गेम खेलने का मौका मिला है। एक छोटा सा गेम खेलते हैं आप लोगों के साथ में, और इस गेम के लिए 1 मिनट का समय दूंगा आप दोनों को। देखते हैं कि विनर कौन होता है। गेम में करना क्या है कि ईयरबड जो है यहाँ आपके सामने रखा हुआ, हालांकि ईयरबड से कान के जो गंदगी है वो निकालने, कान की सफाई की जाती है। यहाँ आपको एक राउंड बनाना है, कान की सफाई नहीं करनी है, बल्कि गेम को बहुत सफाई से खेलना है। ठीक है, 1 मिनट का वक्त दूंगा। एक सर्कल बनाना है और जिन्होंने सबसे पहले बनाया वो हो जाएंगे विनर। तो स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं आप लोग? रेडी? 1 2 3 एंड गो। एक सर्कल बनाना है। इधर सर्कल ड्रॉ होना स्टार्ट हो गया और इधर अभी ईयरबड को घस के कुछ उसे तैयार किया जा रहा है। जी, सर्कल बनना है, आप कोई स्क्वायर ना बना बैठे, इस बात का ख्याल रखें। चालाकी है कि एक साथ बहुत सारा एक साथ लगा दिया है इन्होंने, और आप एक एक रख रहे हैं। सर्कल तो बनाना ही है। अगर सर्कल में ईयरबड सबसे ज़्यादा मात्रा में रख पाने में कामयाब होंगे वो टीम विनर हो जाएगी। समय होता है यहाँ पे सिर्फ 5 सेकंड है। 2 और समय समाप्त। तो ये आप लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया है। राइट साइड में बहुरिया की टीम ने जो ड्रॉ किया है, इसमें बहुत सारे अपने ईयरबड का इस्तेमाल किया है, और आप लोगों ने जो सर्कल बनाया है वो एक तरह से सर्कल बनते बनते आप ही लोगों के हाथ से भी वापस बिखर भी गया है, और इसमें आपने ईयरबड का इस्तेमाल भी कम किया है। और इस तरह से बिग बहुरिया वंदना जी की टीम शिल्पा और निशा आप लोगों ने जीत लिया है ये शानदार गिफ्ट हैम्पर बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से और मेडिमिक्स की ओर से। ये आपका आइए अब पूछते हैं इनसे मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर के बारे में। मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर के बारे में बताने के लिए मेरे साथ है शिल्पा। और शिल्पा, ये बताइए कि सॉल्यूशंस देने में उनके पास अक्सर जाना आना होता है, आपका बताया आपने, तो बेहतर सॉल्यूशंस सासू माँ देती हैं या उनकी बहू देती है? बहू देती है। बहुरिया को देंगे। बहुरिया ज़्यादा एक्सपर्ट हैं सॉल्यूशन देने में। हम तो सासू माँ को वोट देंगे, इसलिए कि वो बुजुर्ग हैं, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है
और वो जो बोलेंगी सही बोलेंगी। वीना जी, आपने अपना वोट अनुभव के आधार पे सासू माँ को दिया है। सासू माँ को मिला 1 वोट, बहुरिया को 3 वोट, और इस तरह से मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर में आज बिग बहुरिया वंदना जी आपने बाजी मार ली है। बिग बहुरिया वंदना जी से मिलते हैं, आइए। नमस्ते। नमस्ते वंदना जी। अरे प्रिय जी, आप यहाँ? हाँ, क्योंकि आज के बिग बहुरिया वंदना जी आप हैं। हम हैं जी। अरे वाह, क्या बात हुई। तैयार हैं आप लोग या फिर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अपने परिवार से मिलवाते हैं। आइए आइए। बहुत बढ़िया, आइए। वंदना जी के परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ, और वंदना जी ये आपके पतिदेव हुए। जी नमस्कार, आपका नाम? शैलेश कुमार। क्या करते हैं आप? हम तो बिजनेस करते हैं। और ये आपकी बेटी है भव्या। हेलो भव्या। हेलो। और आपके बाजू में हैं आपके ससुर जी। नमस्कार, आपका नाम? विनय कुमार सिन्हा। तो ये है वो खुशहाल परिवार जिनसे आज हमारी बातचीत हो रही है। सासू माँ नहीं दिख रही? एक्चुअली वो बहुत बीमार हैं जी, जी। और उनको डॉक्टर से दिखा कर लाए हैं हम लोग। बीपी उनका बहुत बढ़ा हुआ है, तो रेस्ट ले रही हैं। रेस्ट में है। चलें, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। मैं यहाँ एक उपहार लेके आया हूँ, जो उपहार बिग बहुरिया वंदना जी ने जीता है। मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर में आज बाजी मारी है आपने, और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से, मेडिमिक्स की ओर से एक शानदार गिफ्ट। और ये गिफ्ट आपका हुआ। थैंक यू। आइए अब वंदना जी से कुछ बातें करते हैं, खट्टी मीठी यादों को करते हैं ताजा। आज मेरे साथ बिग बहुरिया वंदना सिन्हा जी बैठी हुई हैं। तो बाबुल के घर से पीहर आना हुआ आपका 17 साल पहले। क्या क्या आप अपने घर से लेके आई थी मायके से? किस तरह का नेचर था आपका? हमारा नेचर तो बहुत ही मिलनसार वाला रहा है जी। और घर से जो रस्म और रिवाज लेकर हम आए वो मेरी माँ का सिखाया हुआ था। अपने घर में भी हम देखे अपनी माँ का, चाची का, सबका वो आदर सत्कार और सेवा भाव, बड़ों के लिए, छोटों के लिए प्यार था। क्या अंदाज़ा लगा था किस तरह की फैमिली है, कैसे लोग हैं? बड़ी फैमिली थी तो जाहिर है मिलनसार ही होंगे लोग। जी। और थे भी, हैं भी। मेरे हस्बैंड छोटे बेटे थे जी। तो बहुत ही प्यार मिला। एक उत्साह होता है जब ससुराल आते हैं, तो उत्साह भी होती है, बहुत सारी झिझक भी साथ रहती है। तो इस उत्साह में, इस झिझक में सबसे पहले आपके सबसे करीब कौन हुआ? सबसे पहले मेरी मदर इन लॉ। मदर इन लॉ। हाँ, क्योंकि शादी के बाद मेरे हस्बैंड पटना में रहते थे। जी। मेरा ससुराल देवघर है। अच्छा। तो देवघर में ही रहना हुआ। जी। मेरे बड़े जेठ वहाँ थे, बड़ी जेठानी रहती थी और मेरी मदर इन लॉ थी। तो सारे लोग बहुत अच्छे थे। क्या बातें थी जो बड़ी अच्छी लगती थी आपको? बहुत ही प्यार से रखते थे, बेटी की तरह प्यार करते थे। मेरे हस्बैंड से वो 15 साल बड़े थे। अच्छा। आज नहीं हैं, आज के डेट में वो नहीं है। ओके। और लेकिन बहुत ही ख्याल रखना, हर एक चीज़ों के लिए ख्याल रखना, घुमाने से लेकर घर में भी जो भी चाहिए सब कुछ। ये बताइए कि सासू माँ जो मिली थी आपको, आपने एक दूसरे को क्या समझाया है, क्या सिखाया है, क्या आप लोग आपस में एक बॉन्डिंग है? किस तरह से आप बाकी सास बहू से अलग हैं? मेरी सासू माँ बड़ी हैं जी। बहुत बड़ी हैं। उनको देखकर जैसे ससुराल गए हम, तो जैसे मेरी दादी को हम बहुत प्यार करते थे, तो उनको देखकर हमको ऐसा लगा कि जैसे वो प्यार करती थी हमको, ये भी उतना ही प्यार करती थी। ये अपने हिस्से की खीर मुझे बहुत पसंद है। जी। तो अपने हिस्से की खीर भी अपने से दे देती थी मेरे को। आपको खिला देती थी? हाँ, तो वो चीज़ हमको बहुत टच किया और बहुत अच्छा लगा। खुद क्या समझती है कि कौन सी ऐसी वजह रही कि जिसको सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्यार मिला? आप उनसे पूछती क्या थी? पहले तो मुझे ये बताइए, पूछती क्या थी आप उनसे? इनके घर में लोगों को क्या पसंद है, किस तरह से रहना पसंद है, किस तरह का खाना पसंद है। मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ बहुत ही अच्छी थी। वो सब चीज़ में हेल्प करती थी, जो नहीं आता था उसमें भी वो बताती थी। और मेरे जेठ भी कुकिंग में हेल्प करते थे। अच्छा। ससुराल में वो बताते थे। एक बार मैंने छौंक लगाया था
मूंग की दाल, अपने घर में हम दाल वगैरह नहीं बनाते थे, तो कुकिंग ही नहीं करते थे, बहुत कम, बस रोटियां बनाना आता था। जी। तो उसमें हम गलत छौंक लगाए थे उन लोगों के अनुसार, लेकिन बहुत प्यार से बैठाकर समझाए वो, जी। तो बहुत अच्छा लगा। और जो जानते नहीं थे कि इस दाल में ये छौंक होनी चाहिए, जी। तो वो सीखे और बहुत प्यार से छौंका सीखे। आपने छौंका गलत लगाया। आपके हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने अपनी आंखों से क्या देखा? मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन थे, तो बिजनेस में तो अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। तो हम मानते हैं कि एक टाइम ऐसा आया था, जैसा लगा कि पटना छोड़कर शिफ्ट होना पड़ेगा देवघर। ओके। ठीक है, तो उस समय ऐसा लगा हमको कि मेरे बच्चों का ज़्यादा एजुकेशन अच्छा पटना में हो सकता है। उस समय हमें स्टार्ट किए स्कूल, हम सोचे कि स्कूल जाएं, स्कूल में पढ़ाएं, या फिर स्कूल में पढ़ाने का ही सोचे थे। तो स्कूल में इंटरव्यू दिए, हो गया, तो फिर हम वहाँ से स्टार्ट किए। उस समय लगा था कि ऐसा हस्बैंड का थोड़ा बिजनेस डाउन पे जा रहा था किए, और उस समय से आगे ही बढ़ रहे हैं। और इसमें मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेट किए। मेरी मदर इन लॉ रहती थी यहाँ, तो वो भी बहुत कोऑपरेट की, घर की कामों में भी की। विपरीत परिस्थितियां आती हैं, हिम्मत हार जाता है इंसान। आपके अंदर ये विश्वास कैसे आया कि आपने पतिदेव को भी संभाला और खुद भी टीचिंग के लाइन में उतर गई और ये सारी चीज़ें आज इतनी अच्छी हैं? ये विश्वास कैसे आया? किसको आइडिया? ये विश्वास मेरी माँ भी दिलाती थी जी। कि जिस चीज़ में लगोगी जी। उसमें तुम एकदम सफलता पाओगी, लेकिन दिल से लगो, मन से लगो, उसमें हौसला होना चाहिए, उसको मन से सिर्फ करना है ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी सरलता के साथ जीवन के अप डाउन्स को देखते हुए आज स्थितियों को अपने काबू में रखा है और आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। शुभकामनाएं हैं वंदना जी आपको। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वंदना जी की सासू माँ से भी हम मिलेंगे। देखते रहिए बिग बहुरिया, पावर्ड बाय मेडिमिक्स। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स में। और आज की बिग बहुरिया वंदना सिन्हा जी की सासू माँ शकुंतला सिन्हा जी मेरे साथ बैठी हुई हैं। माँ जी नमस्कार। नमस्कार। माँ जी की तबीयत बेहद ख़राब है और मैं आया तो इनके पास था बहुत सारी बातें करने, पर मैं नहीं चाहता कि किसी तरह की कोई परेशानी हो। लेकिन माँ जी, इस बीमारी में, इस तबीयत ख़राब में भी आप उनके लिए बेड से उठ के आके यहाँ बैठी हैं। और जब वो 17 साल पहले आई थी तब से लेके आज तक, अब तक, आज भी आप उनके साथ खड़ी हैं, हर कदम खड़ी हैं। इस जज्बे को मैं आपके सलाम करता हूँ और जल्दी से जल्दी आप स्वस्थ हो जाएं, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। माँ जी, मैं बस एक छोटा सा आशीर्वाद वचन अपने बच्चों के लिए आप जो आप देना चाहेंगी, मैं चाहूँगा कि आप दे दें। मेरे बच्चे हमेशा तरक्की करते रहें और अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहें। बच्चे ख्याल रखते हैं? जी, बहुत ख्याल रखते हैं। बच्चे जब समझदार हो जाते हैं तब तो बोलना, उन्हें समझाना गार्जियन छोड़ देते हैं। पर एक विपरीत परिस्थिति आई थी जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगा था कि सब लोग शिफ्ट हो जाएंगे, वापस घबरा गए थे सब लोग। लेकिन उस समय में बहू ने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं रहूँगी और मैं टीचिंग करूँगी, आप भी यहीं रहें। और उन्होंने बताया कि उस वक्त माँ ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो आपको अपनी बहू पे ऐसा विश्वास कैसे हुआ कि हाँ, सारी परिस्थितियाँ अलग है पर इसका कहना सही है, मैं इसका साथ दूंगी? मेरी बहू बहुत समझदार है और वो हमारे हर बात को बहुत अच्छी तरह से समझती है और हर समय हमारा ख्याल रखती है। विश्वास था आपको उन पर इन्हीं सब बातों की वजह से? जी हाँ। माँ जी की बीपी भी अभी काफ़ी बढ़ी हुई है, जैसा आप देख सकते हैं कि माँ एकदम बेड पर जाना चाहती हैं। इनकी आंखों में आंसू भी है बातें बताते बताते। हमारे दोनों आँख खराब हैं, रोशनी कम है, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारे साथ रह करके और हमारे हर काम को करते रहती है। जी। जो कुछ भी हमें तकलीफ होता है उसका तुरंत ध्यान रखती है। माँ जी के इस चर्चा को हम जारी रखते हैं इनके बेटे शैलेश जी के साथ। बुलाते हैं उनको और करते हैं बातें।
और अब मेरे साथ शैलेश जी और वंदना जी दोनों बैठे हुए हैं। शादी जब आपकी हो रही थी तो कुछ सोचा था आपने कि किस तरह की वाइफ आपको मिले? बिल्कुल सोचा था। क्या सोचा था? जैसा सोचा था वैसा पाया। ये बताइए कि शादी के बाद जब इन बिटवीन भी बातें स्टार्ट हो गई थी ना आप लोगों की, जब मंगनी हो गई थी एंगेजमेंट के बाद बातचीत हो रही थी। तो जब बातचीत हो रही थी उस बातचीत के क्रम में आपको एक अंदाजा तो लग गया होगा, एक आइडिया पड़ गया होगा कि भाई किस चीज पे मैंने हाँ बोली? नहीं, कैसी? एंगेजमेंट के बाद जब बातचीत हुई तो कभी बीच में लगा कि कुछ डिसीजन गलत हो गया। लगा ऐसा लगा जी। ऐसी कौन सी बातें मतलब ये कर देती थी जब लगता था कि भाई ये कुछ ऐसा होगा तो फिर कैसा होगा? नहीं, मतलब हमारी बहुत मेच्योर थिंकिंग है जी जी। और इसकी मेच्योर थिंकिंग नहीं थी। ओके। तो वहाँ पे मुझे लगा कि जस्ट एक लड़की को देखने के बाद शादी आदमी ओके कर दिया। तो वहाँ पर जो है सो थोड़ा सा मुझे लगा कि डिसीजन अरेंज मैरिज थोड़ा सा एक घबराहट हुई अच्छा नहीं होता। जी 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 जी। एक दूसरे को समझे नहीं, जस्ट देखे और ओके हो गया। लेकिन फिर बाद में काफ़ी चीज़ सोचते हुए हुआ कि नहीं, जो डिसीजन हो गया तो अच्छा हुआ। तो आपके हिसाब से क्या लगता है वंदना जी की शादी के जो एंगेजमेंट होती है उसके बाद बातचीत जो होती है, बातचीत जरूरी होती है, बातचीत करनी चाहिए? बिल्कुल ज़रूरी है। उससे क्या फर्क पड़ जाता है? उससे पता चलता है आगे का, उनका नेचर पता चलता है, कैसे रहना है, आसानी हो जाती हमें कैसे रहना है या नियम कायदे नहीं के साथ रहना जैसे है। गेम नहीं रहना है जी, जी, तो जी, स्टॉप यहीं पे करो, और अगर रहना है तो फिर एडजस्ट करना है। तो ये सब, और शादी तो एडजस्टमेंट तो है ही। शादी चाहे- एडजस्टमेंट है। हाँ, चाहे आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना ही। हाँ थोड़ा तो करना ही होता है। भाई बहन में भी एडजस्टमेंट होता है, एक घर में भी एडजस्टमेंट जी जी होता है। बिल्कुल। तो ये अच्छी चीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं कि ये बुरी चीज़ है। एडजस्टमेंट मतलब सिर्फ तकलीफ ही नहीं, खुशी हाँ। खुशी के साथ एडजस्ट भी कर सकते खुशी के साथ। हैं। जी। अच्छे बुरे यादें हर इंसान के साथ जुड़ी होती हैं। आप शैलेश जी बताइए कि आपके जीवन की कौन सी यादें हैं जो आपको याद आने पे एक प्रेरणा भी देती है और कुछ सिखा के गई? हमने अपना कैरियर बिजनेस बनाया। ऐसे मैं जॉब भी पहले करता था। ओके। क्वालिफिकेशन हमारा बीकॉम ऑनर्स है, उसके बाद एमकॉम भी किया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इंटरमीडिएट भी किया। लेकिन जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है। जुनून था कि बिज़नेस करना है। जी। हमारे फैमिली में तो कोई बिज़नेस में है नहीं, तो हमने बिज़नेस स्टार्ट किया विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो पहला जो बिज़नेस किया उसमें हमें सफलता नहीं मिली। फिर उसी असफलता के दौर में हमारी शादी हुई। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसा छोटा सा बिज़नेस हमने इस्टेब्लिश किया था जो कि अच्छा चल रहा था। ओके। मगर फिर उसमें भी कुछ आया बाधा, वो बिज़नेस भी हमारा स्टॉप हो गया। और पोजीशन में मुझे ऐसा लगा कि अब कैसे क्या होगा, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। उस समय हमारी पत्नी ने हमें बहुत सहयोग किया। उस समय मकान का किराया 3,000 रुपया मैं पेमेंट करता था। अच्छा। तो एक दिन मैंने यही बोला कि तो मकान का किराया यदि कहीं से निकल जाता है तब तो फिर खाने पीने का मैं खर्चा वहन कर सकता हूँ, इतना थोड़ा बहुत अर्निंग सभी हो रही। तो इन्होंने मुझे उस समय बहुत सहयोग किया और इसने जो है सो बोला कि मैं MSc बॉटनी में किया हुआ हूँ, सो मैं कोशिश करता हूँ कुछ। और इसने जो है सो एक स्कूल ज्वाइन किया, शिवम कॉन्वेंट। वहाँ से उस समय 3200 रुपया मिलता। तो हमारा रेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और ये इसका सहयोग है। उस समय ऐसे मैं सोच रहा था कि हमारा तो नेटिव प्लेस है देवघर, वहाँ पे सारे भैया भाभी हैं, माँ है, वहीं चले जाएं। हाँ वहाँ पे अपना प्रॉपर्टी है, वहीं पर कुछ बिजनेस करूँगा। बिजनेस करना है कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन उस समय इसने जो है सो प्लान किया लाइफ का कि नहीं, बच्चे का एजुकेशन यहाँ अच्छा होगा, पटना है। तो बेस इसने बोला कि नहीं, पटना को ही बनाना है और कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, एक एफर्ट्स हम लोग और करें। तो इसने जो है सो टीचिंग का अपना करियर उस समय से स्टार्ट किया और बहुत बड़ा सहयोग मिला उस समय हमें स्टैंड करने का। फिर हमने अपना जो है सो कोशिश किया और उसी दरमियान हमें नीलॉन्स एंटरप्राइजेस का CNF का काम मिल गया और उस समय से फिर हमारी ज़िंदगी एक नई दिशा में चली। क्या बात है, अचार ने आपके जीवन में वो स्वाद घोल दिया, स्वादिष्ट बना दिया जिंदगी। बिल्कुल। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद ये बातें जारी रहेंगी। देखते रहिए बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स में। आज की बिग बहुरिया वंदना जी, उनके पतिदेव शैलेश जी मेरे साथ बैठे हुए हैं और अभी बातें तो आपसे और भी करनी है, लेकिन उन बातों से पहले 17 सालों के
खट्टे मीठे बातों की गहराइयों में उतरते हैं। चंद सवाल मैं आपसे पूछूंगा, चंद सवाल आपसे पूछूंगा, यानी यहाँ वक्त है मेडिमिक्स रिश्तों में निखार लाए राउंड का। शैलेश जी, सबसे पहले आपसे है मेरा प्रश्न। शादी से पहले जब मंगनी हुई थी, आप लोग फोन पे बातें करते थे, तो जो फोन पे बातें होती थी वो फोन आपने दिया था? जी नहीं। सही जवाब है? सही जवाब है। दूसरा सवाल, आपको कुकिंग का शौक है और आपने अपने हाथों से पहली बार इन्हें क्या बना के खिलाया? मटन। क्या ये सही जवाब है? बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा सवाल, आपने वंदना जी को कोई जॉब सजेस्ट किया था या फिर खुद से इन्होंने कहा था कि मैं टीचिंग करूंगी? एक्चुअली जो सिचुएशन था उस समय, जो तुरंत मिल सकता था, वो टीचिंग का ही जॉब था। तो इसलिए इन्होंने भी प्रेफर किया और हमने भी कहा कि ठीक है, यही किया जाए। तो इस तरह का जॉब कर सकती हो। सही जवाब। हाँ, बिल्कुल सही है। चौथा सवाल, शैलेश जी ये बताइए कि मनाली जाने का प्लान हनीमून के बाद डिसाइड किसने किया था? ये वंदना ने किया। सही जवाब है? हाँ जी, सही जवाब है। पांचवा और आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। आप दोनों ने फर्स्ट टाइम एक साथ पहली तस्वीर कहाँ खिंचवाई थी? मनाली। सही जवाब है? नहीं, गलत जवाब है। आप बताइए। दिल्ली में इनके भैया के घर पे खिंचवाए थे। तो एक जवाब आपका यहाँ गलत हुआ। अब आपकी बारी है। वंदना जी से मेरा पहला सवाल है, शैलेश जी का पसंदीदा रंग क्या है? इनका रंग, अगर ये मेरे लिए कोई ड्रेस लेते हैं तो रेड है, और अपने लिए कोई लेते हैं ड्रेस तो ब्लैक है। क्या ये जवाब सही? जी सही है। शैलेश जी ने आपको हाल में ही अभी कौन सा गिफ्ट दिया है? स्विफ्ट डिजायर। सही जवाब है? बिल्कुल। अगला सवाल वंदना जी, शैलेश जी आपकी कौन सी बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं? हाउस होल्ड वर्क में भी और मेरे हेल्थ में। शैलेश जी, क्या ये जवाब सही है? इसका जवाब गलत है। तो बताएं, आप बताएं आपके हिसाब मैं से। इनका ख्याल रखता हूँ इनकी डिजायर का। तो ये जवाब हालांकि गलत है आपका, पर देखिए सुनने में कितना आपको अच्छा लग रहा होगा। हाँ बिल्कुल, सुनने में तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चले, तो एक जवाब गलत हुआ। चौथा सवाल, वो कौन सी चीज है जो इन्होंने दी आपको और उस चीज को पाकर आप बेहद खुश हुई? मेरा घर। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही। क्या बात है। चले, पांचवा और आखिरी सवाल का जवाब दीजिए मुझे। शैलेश जी आपके किस काम को अक्सर भूल जाया करते हैं? मायके ले जाना नहीं भूलते हैं, वो मायके टाइम पे ले जाना भूल जाते हैं। सही जवाब है। एक एक जवाब आप दोनों ने, जैसे होता है ना कि शगुन के तौर पे गलत किया है कि एक एक गलत हो जाए ताकि कोई नजर ना लगे। बाकी चार चार जवाब आप लोगों ने बिल्कुल सही सही दिया है और खूबसूरती के साथ गाड़ी पटरी पे दौड़ रही है। शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। और एक निश्चल भाव के साथ आप इनके साथ लग गई और आदर्श बहुरिया की तरह आपने अपने घर को स्थापित किया है। हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों के साथ में। हमेशा ये ट्यूनिंग हमेशा बनी रहे। और एक छोटा सा गेम मैं आप लोगों के साथ में खेलना चाहूँगा। तैयार हैं आप लोग? चलिए, गेम ये है कि किचन में इस्तेमाल होने वाले ये पदार्थ आपके सामने रखे हुए हैं। आप लोगों को 30 सेकंड के अंदर बताना है कि किस चीज़ से क्या क्या हम बना सकते हैं। जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दी वो विनर हो जाएंगे। सबसे पहला मौका है शैलेश जी आपके पास और आपका 30 सेकंड स्टार्ट होता है अब। ये सूजी है जी। सूजी का हलवा बन सकता है, उपमा बन सकता है जी चिल्ला बन सकता है जी। और ये आटा है, आटा से रोटी, पराठा, पूड़ी, हलवा भी बनता है आटा का। ये बेसन है, बेसन का सब्जी, हलवा, बर्फी, बुंदिया, लड्डू, ये सारी चीज़ बन सकती हैं। ये सत्तू है, ओके। सत्तू का पराठा बन सकता है। सत्तू ऐसे भी लोग खाते हैं जी जी। नमक के साथ सुबह में। और समय समाप्त हुआ। 4 आइटम को टच किया आपने और आपने जो बताया वो है सूजी में 3 आइटम बताए आपने, आटे के साथ 4 आइटम बताया आपने, सत्तू के साथ 2 आइटम बताया आपने और वो है बेसन। बेसन के साथ आपने तकरीबन 6-7 आइटम बताए। जी। अब बारी आपकी है, आपका समय स्टार्ट होता है। वंदना जी अब। सूजी है,
जी। सूजी के साथ उपमा, पोहा, हलवा, चीला, आटा के साथ रोटी, पराठा, पूरी, हलवा, इससे भी बनाते हैं। बेसन से भी हलवा बनाते हैं। बेसन की मिस्सी रोटी बनती है, बूंदिया बनता है, कड़ी बनता है, पकौड़ी बनता है, बरी बनता है, ठीक है। मिठाइयाँ और बनती हैं। सत्तू का लिट्टी बनता है, सत्तू का पराठा बनता है और सत्तू को पीते भी हैं। मैदा से हम लोग कचौड़ियाँ बनाते हैं, पुआ बनाते हैं। और मैदे के साथ आप हो गई हैं विनर, क्योंकि आपने पांचों आइटम को टच किया है और ऑलमोस्ट जितने शैलेश जी आपने बताए थे उनसे कहीं ना कहीं बराबरी और आगे बढ़ के भी बताया आपने। आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से, मेडिमिक्स की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। सपने देखना अलग बात है, सपने दिखाना बहुत अलग बात है। जिस घर की भी बहुरिया अपने पति के साथ मिलकर अपने जीवन की एक प्लानिंग करे, सपने देखें और उसे पूरा करने के लिए दोनों मिलकर प्रयास करें, उस घर में कामयाबी मिलनी ही मिलनी। कुछ ऐसी ही कहानी थी आज की बिग बहुरिया वंदना जी की। निश्चित रूप से इनकी बातें सुनकर आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए परिवार के साथ। देखते रहिए बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स, क्योंकि जब हम आपके पास आते हैं अपने और करीब हो जाते हैं। टेक केयर, बाय बाय।